सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रॉपर 3 साल से, यानी कि 3 साल हम लोग भुगते हैं सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की नाकामी के लिए। इसमें पूरे इंडिया से लोग शामिल हैं। कोई साउथ से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है। आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, अपने घर वालों को खो चुके हैं, सिर्फ इस वैकेंसी की नियुक्ति के चक्कर में, इसी आस में कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। फिर भी आज तक हम लोगों के चक्कर में 3 साल हम लोग परेशान हुए हैं और आज तक हमारी नियुक्ति नहीं मिली है। तो आज हम सब लोग यहाँ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं ताकि किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे सरकार तक हमारी बात जाए और हमारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए। और भी बहुत लोग जो है ऑलरेडी आने वाले हैं, थोड़ा प्रोसेस में है, इसलिए अपना संयम बनाए रखिए और एक बार पूरे जोश के साथ एक नारा हमारा हम लगाएंगे, एमईएस अभ्यर्थियों की यही पुकार, जीवन बर्बाद मत करो सरकार। एमईएस अभ्यर्थियों की यही पुकार, एमईएस अभ्यर्थियों की यही पुकार, एमईएस तेरी तानाशाही, एमईएस तेरी तानाशाही, एमईएस अभ्यर्थियों की यही पुकार। इधर देख के बंद करो ये अत्याचार, इधर देख के बंद करो ये अत्याचार, अविलंब नियुक्ति पर करो विचार। कब नियुक्ति हुई थी ये सब तो बाइट करेंगे, उसमें हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, किस तरह से एक एक अभ्यर्थी की जिंदगी एमईएस और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बर्बाद की है। मार्च 2021 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें हम सब लोगों ने फॉर्म भरा। जिसकी इच्छा थी उसने अपने हिसाब से तैयारी करी। 29 अगस्त 2021 में हमने एग्ज़ाम दिया और अक्टूबर 2021 में हमारा रिजल्ट आया। उस रिजल्ट पे आने के बाद अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में हमारे डीवी हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमें बीच में लटका दिया गया। जब आरटीआई लगाई गई तो आरटीआई में यही जवाब दिया गया कि 8 हफ्तों के अंदर हम आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देंगे। और आज उन 8 हफ्तों के 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो 8 हफ्ते इनके कंप्लीट नहीं हुए हैं और ना ही आगे कंप्लीट होने का हमें कोई आसरा दिख रहा है। तो 8 हफ्ते कितने होते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले की सरकारों में एग्जाम और भर्ती सिर्फ 3 चरणों में होती थी, एग्जाम नोटिफिकेशन, एग्जाम का एग्जामिनेशन और रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति। और आज के टाइम में क्या हो रहा है? एग्जाम आता है, हम एग्जाम देते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है और लीक नहीं होता है तो रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद या टीवी नहीं होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम हो भी जाए उसके बाद भी ज्वाइनिंग लेटर्स इशू करने में इन लोगों की इतनी मौत आती है कि 2 साल, 4 साल, 6 साल निकलते हुए इनको पता ही नहीं लगता है। और उसी का एक उदाहरण है एमईएस सुपरवाइजर, बैरक स्टोर और ड्रॉप्समैन की वैकेंसी, जो कि 2021 से लेकर 2024 तक अभी तक फंसी हुई है और अभी तक हम लोग परेशान चल रहे हैं। वर्षों से सताए हुए पीड़ित हैं और हम सभी अभ्यर्थी यहाँ अपने हक की मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी है। पिछले 3 साल से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी। हम लोगों ने बहुत सारे एमपीज, एमएलए से अपनी वैकेंसी की बात सुनाई। हमारे साथ जो बीती हुई उनकी बात हम लोगों ने सुनाई कि हम लोगों के जो नियुक्ति पत्र है अब तक जारी नहीं की गई है। तो उन्होंने भी रक्षा मंत्रालय से पत्राचार के माध्यम से इसका जवाब मांगा
लेकिन वहां से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई और आज तक हम लोग अपने नियुक्ति पत्र से वंचित रहे हैं। और अंत में अजीज होकर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अब सरकार ऐसे नहीं मानेगी, हमारी बातों को ऐसे नहीं सुन पाएगी, तो हम लोग मजबूर होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं ताकि हमारी बात सरकार सुन सके, हमारी मांगों को पूरा कर सके। धन्यवाद। और आगे मैं इस कि आइए और 2 शब्द बोल के हमारे अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाइए। और दोस्तों, हमारी ये वैकेंसी 2021 मार्च में ही आई थी और हम लोगों ने इसके एग्जाम भी लिखे और फाइनली रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सब पुणे गए, बड़े उम्मीद के साथ हम लोगों ने वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया, राइट। और उनके अनुसार ये रिजल्ट सिर्फ 1 महीने के अंदर आने वाली थी, लेकिन आज 3 साल हो गए और हम उनके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं आ रहा। बेसिकली हम लोगों ने कई एक बार मिलिट्री ऑफ डिफेंस एंड MES को RTI के थ्रू जानने की कोशिश किया कि हमारे रिजल्ट के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी एक सॉलिड आंसर नहीं आया। उनके अनुसार अभी सब कुछ पेंडिंग नहीं है। इसके लिए ये हमारे रिजल्ट को पेंडिंग में रखकर हमारे कैरियर से खेल रहे हैं। ये एक सिंपल चीज ही नहीं है। सारे स्टूडेंट इसके लिए हमारे सपनों को किल कर रहे हैं। ये सपनों का किलिंग नहीं है, बल्कि हमारे एक लाइफ की भी किलिंग है। हम कब तक इसी तरह वेट करते रहेंगे? इस सब को देखते हुए हम लोगों ने आज फाइनली जंतर मंतर पर अपना व्यू रखने के लिए एक रैली निकाली है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इन बातों पे ध्यान रखेगी। तो पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन है कि पहले हमारा सारा कुछ है, इन्होंने वैकेंसी निकाली, एग्जाम कराया और 3 साल हो गए, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया हुआ है हमारा। क्या कोई सरकार ऐसी है जो अपना 3 साल तक अपने इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार करती है क्या? उनकी तो कोई भी आयु सीमा नहीं है, उनकी तो कोई भी आयु सीमा नहीं है। हर अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित रहती है। उस सीमा के अंदर ही हम ना तो दोबारा फॉर्म डाल सकते हैं, ना ही हमें कोई आरक्षण मिलेगा इसके अगेंस्ट में कि आपको 5 साल का समय दिया जाता है, आपका रिजल्ट 5 साल लेट हुआ है। तो दूसरा, इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना इंटर पास करने के बाद या तो भर्ती देखी थी आर्मी की, या किसी ने NDA दिया था, या किसी ने CDS दिया था। अधिकतम अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी है जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के अलावा और किसी मंत्रालय में जाने के लिए सोचा तक नहीं था। अगर सरकार अपने रक्षा मंत्रालय को लेकर के ही इतना सुस्त है तो अब देश कैसे चलाएगी? अगर वो हमारी भर्ती को क्लियर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कैंसिल ही कर दे, इनकी उम्मीद तो ना रहे। हमारे पास कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका निधन हो गया इसके केवल इंतजार करते करते भर्तियों में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके माता पिता का निधन हो गया। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादियां तय हुई, उसके बाद वो इंतजार करते रहे कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हम एक बार स्टैब्लिश हो जाए तो हम शादियां करें। लेकिन निकम्मे सरकार ने कुछ भी नहीं सुना, ना ही रक्षा मंत्रालय ने कोई इस पे आश्वासन दिया। बहुत सारे नेताओं ने हमें आश्वासन दिया, बहुत सारे मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया, किंतु किसी ने भी इस पे अभी तक कोई फाइनल बातें नहीं बताई। रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट तक बंद कर ली जिसपे भर्ती नोटिफिकेशन दिया गया था। ना तो उन्होंने इसके संबंध में कोई सूचना जारी की। जब जाओ तो RTI में सिर्फ अभी इंतजार करने को बोला जाता है। क्या 3 साल से भी अधिक इंतजार करना चाहिए? क्या कोई सरकार ऐसी है जो अपना वोटिंग होने के बाद 3 साल तक इंतजार करे? वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हम अभ्यर्थियों को 50 लोगों से ज्यादा अभी तक परमिशन तक नहीं मिलती है एक जगह इकट्ठा होने की। संपूर्ण भारत से हम लोग कोने कोने से आते हैं, सारे बेरोजगार युवा है ये, जो या तो किसी से उधार लेके पैसा आए हुए होते हैं या अपने माँ बाप के रोजी रोटी से कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए पैसों को अभी भी बर्बाद कर रहे हैं। या तो सरकार ये भर्ती कैंसिल कर दे या तो बता दे हमें कि कब तक हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
अगर 3 साल से अधिक समय चाहिए तो वो भी बता दें आखिर कितने सालों बाद और रिजल्ट देंगे। क्या आधी उम्र हम इंतजार में ही निकाल देंगे? जो कि हमारा सहयोग दे रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी भर्ती के संबंध में जाकर बीजेपी के सांसद, विपक्ष के सांसद और भी अन्य पार्टियों के साथ संपर्क किया और उनके माध्यम से पत्राचार भी दिलवाया, लेटर भिजवाया रक्षा मंत्री जी को कि हमारी भर्ती का संज्ञान लेकर कुछ उस पर विचार मत किया जाए। लेकिन एक तानाशाही सरकार ऐसी है कि अपने आगे किसी की सुनी नहीं रही है। बहुत से सांसद हुए, उन्होंने हमारी समस्या को लेकर पत्र लिखा राजनाथ जी को, हमने उसके बाद दोबारा विचार मत किया सांसदों से मिलकर के कि उनका कोई जवाब आया कि नहीं आया। लेकिन उनके पास एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव होने में 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन होने में मुश्किल से 15 दिन लगते हैं और बाद में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव चुन लिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या परीक्षा देकर गुनाह किया है क्या? जब सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने हम लोगों से आवेदन मांगे थे, उसके बदले हमने आवेदन किया, हम लोगों ने उसके बदले फीस दी परीक्षा देने के लिए, तब जाके हमारा रिजल्ट मिला। लेकिन सबसे बड़ा हम लोग अभ्यर्थियों को ये लगता है हमने गुनाह किया। हमारे साथ एक अभ्यर्थी था जिसने इसकी वजह से क्या सुसाइड कर लिया था, क्योंकि ताने सुन के परेशान हो गया था। तुमने कौन सा एग्जाम दिया, 3 साल तक इसका रिजल्ट रुका हुआ है यार, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, अपने माँ बाप को गुमराह कर रहे हो। और हमको तो ऐसा ही लगता है कि रक्षा मंत्रालय यही चाहता है कि एमईएस की एक तो भर्ती जो अभ्यर्थी है वो आकर सुसाइड कर ले। मजबूरन हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी कभी आईटीआई लगाई जाती है तो पहले आईटीआई में जवाब ये आता है कि आपका डीवी विदिन 8 वीक आपको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। दोबारा आईटीआई लगाई जाती है, बोल दिया जाता है अभी होल्ड कर रखी है। तो क्या हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आईटीआई जो आप दे रहे हो डिपार्टमेंट, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हो। आईटीआई को मजाक बना के रख दिया है, हमारे साथ जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहा है रक्षा मंत्रालय। हमारे माँ बाप की जो आशाएं हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे मजदूरी करके ला रहे हैं, किसान का बेटा है यहाँ पे, मजदूर का बेटा है। लेकिन क्या इन सांसद और मंत्रियों से पूछना चाहते थे इनका बेटा तो यहाँ पे बैठा है किसी का? यहाँ पे हम लोग सड़कों पे आए, इससे पहले एक बार और आए थे, रक्षा मंत्रालय से लाठी मार मार के भगा दिया गया था। हम लोगों को धमकी देने के भाग जाओ यहाँ से, सारे जेल में डाल दिए जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्या? अगर आपको भर्ती नहीं करनी थी तो आप नोटिफिकेशन क्यों निकालते अभ्यर्थियों से लेने के लिए? हमको तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी ने एक बार कहा था कि रोजगार के नाम पे पकौड़े तलने हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें पकौड़े ही तलने पड़ेंगे। 3 साल हमारी जिंदगी बर्बाद करवा दी। हमारे साथ के बहुत से सभी साथी ऐसे जो कि उम्र दराज हो गए हैं, वो दोबारा दूसरी भर्ती भी नहीं दे सकते हैं। तो हमारे एक ही गुजारिश है रक्षा मंत्रालय से, नियुक्ति दो या फिर मुक्ति दो। हमको इतनी तानाशाही नहीं सुनेंगे। अब हम काफी समय हो गया, माँ बाप भी यहाँ से मुक्ति गई हमारे की कि कब तक ये भर्ती होगी, कब तक भर्ती होगी। जवाब देते देते हम भी थक गए हैं, कब तक भर्ती होगी। अगर रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय को यही कर रहा है हमारे साथ में, तो एक बार अपना नोटिस ले दे कि भर्ती कैंसिल हो रही है, तो हम उम्मीद छोड़ देंगे। अपने माँ बाप को ही बोल दें भर्ती कैंसिल हो चुकी, हो सकता है उसके बाद क्या हो परिणाम वो नहीं जानते, लेकिन उस उम्मीद से तो नहीं चाहिए कि हमारी भर्ती होगी। 3 साल का समय बहुत होता है। मैं एक बार गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो भी इस चीज पर नियम बनाए, संसद में बैठे उन सभी सांसदों से कहूंगा नियम बनाया जाए, एक डेट फिक्स की जाए, 6 माह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन कभी किसी को नहीं प्लान बनाया जाए, बल इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों को भूल दिया जाता है। वैसे संसद में कहा जाता है युवा हमारे देश की, युवा के ऊपर सब कुछ है, लेकिन युवा को कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ क्या आता सुनने में, युवा को सब लाके डंडे खाने पड़ रहे हैं भर्ती के नाम पे। जैसे तैसे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेट कराते हैं, उसके बाद परीक्षा दिलवाते हैं, लेकिन अंत में आकर क्या परिणाम निकलता है? या तो ये होता है भर्ती कैंसिल हो जाती है, या फिर पेपर लीक का मामला हो जाता है, और अंत में आकर के क्या घूसखोरी की वजह से क्या है कि जो जिनके लिंक होते हैं वो अपना ज्वाइनिंग करा लेते हैं। लेकिन हमारी भर्ती का कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। क्या सांसद को पत्र का जवाब नहीं दिया जाता, इससे तानाशाही सरकार की और क्या होगी? कम से कम हम अभ्यर्थियों की ना सुनी जाए। जब चुनाव का समय होता है तो डोर टू डोर विधायक, सांसद, मंत्री सभी डोलते हैं कि हमको चुनाव में वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। लेकिन जब हम डोर टू डोर हम मिलने के लिए जाते हैं सांसदों के पास में, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब आपको मिलना अपनी भर्ती के संबंध में। तो जवाब आता है साहब अभी है नहीं है, चले जाइए यहाँ से, साहब यहाँ पर भी है नहीं है, चले जाइए यहाँ पे, मंत्री जी यहाँ पे है नहीं है, 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं, मंत्री जी से नहीं मिल सकते। तो सही तरह से क्या होगी सरकार की? इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है रक्षा मंत्रालय से कि हमारी भर्तियों कैसे भी करते सबसे ज्यादा हमको नहीं भर्ती करनी है। तो नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति मांग रहे, लेकिन कब तक नियुक्ति हो गया? माँ बाप की आंखें उठ चुकी है बिल्कुल। हमारे कईयों अभ्यर्थियों के सभी साथियों के भर्ती के जो है उनके
माँ बाप देहांत हो चुका है, एक दो करके सुसाइड भी कर लिया है। बस हमारी एक ही मांग है मंत्रालय से, हमको नियुक्ति दे, नियुक्ति दे, नियुक्ति दे। एक बार मैं सभी सबसे बोलूंगा, एक बार जवाब दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रक्षा मंत्रालय नियुक्ति दो, रक्षा मंत्रालय नियुक्ति दो। एक बार धन्यवाद। रक्षा मंत्रालय होश में आओ, रक्षा मंत्रालय होश में आओ, एनएएस मुक्ति दो, एनएएस मुक्ति दो। धन्यवाद।